सभी मित्रों को जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। चूंकि समय बहुत कम मिलता है और मैंने और परशुराम सेना की टीम ने 7 बजे का समय दे रखा था, और हम लोग हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो ऑफिस में बैठकर किसी भी सूचना के लिए अभी समय नहीं है। आराम का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि समाज का जो जिस तरह से बिखराव है उसके लिए हमेशा सड़क पर और समाज के लोगों के बीच रहकर संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष की दौड़ में हम लोग चालू थे और समय हो गया। नियत समय पर जिस हाल में है उसी हाल में, क्योंकि बनावटीपन हमसे होता नहीं है, और उसी हाल में आप लोगों के समक्ष मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर लाइव हूं। आप सभी से निवेदन करूंगा, मेरे समाज बंधु जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी से जितना ताबड़तोड़ आप शेयर कर सकते हो और जितने ग्रुपों में डाल सकते हो उतने ग्रुपों में डालने का प्रयास करें, क्योंकि ये समाज की आवाज है, आपके युवाओं की आवाज है, और इस आवाज को आगे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोगों को शायद याद होगा, निश्चित तौर पर हमारे समाज को भूलने की बहुत बड़ी आदत है। जब राजस्थान के चुनाव चरम पर थे, उस समय सभी राजनीतिक दलों ने, खास तौर से विप्र समाज को, ब्राह्मण समाज को लुभाते हुए दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में, अपने अपने घोषणा पत्र में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही थी। यह बात लगभग समाज के जितने भी भाई बंधु हैं और समाज के जितने भी जानकार हैं जो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन सभी को अच्छी तरह से पता होगा। किंतु आज सरकार को चलते हुए, राजस्थान सरकार को चलते हुए 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों से निवेदन बस इतना करूंगा, इस आवाज को आगे बढ़ने दें और टैग करें उन सभी राजनीतिक संगठनों को, उन सभी संगठनों को जिन्होंने सपोर्ट किया था सरकार बनाने में। उन लोगों से मेरा सीधा सवाल है, आप समाज को गुमराह करने का कार्य क्यों करते हैं? क्यों समाज को खड्डे में डालने का काम करते हैं? जब भी राजनीतिक चुनाव आते हैं, ये सारे जितने भी सामाजिक संगठन है जो नाम मात्र हैं, जिनका कार्य सिर्फ समाज को गुमराह करने का होता है, वो नाम मात्र के लिए एकदम से निकल कर बरसाती मेंढक की तरह बाजार में उतर आते हैं। हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, और नाना प्रकार की घोषणाएं समाज के लिए करवा जाते हैं। लेकिन जब उनकी सपोर्ट की हुई पार्टी जीतकर सरकार बना लेती है, उसके बाद में वो लोग कहां मर जाते हैं, और कहां मर जाती है वो सरकार की घोषणाएं। इस विप्र कल्याण बोर्ड इस विप्र कल्याण बोर्ड से समाज के उस वर्ग को, गरीब और पिछड़े हुए वर्ग को बहुत फायदा होने वाला था, ऐसा हमें बताया गया था जब चुनाव जोरों पर थे। आप सभी से निवेदन करूंगा, एक तरफ से शेयर और इनवाइट करते चलें, क्योंकि यह मुद्दा रुकना नहीं चाहिए। काफी समय हो चुका है, 2 साल से हम लोग खामोश बैठे हैं, लेकिन अब खामोशी नहीं रही जाएगी। अगर समाज के लिए कोई घोषणा हुई है तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, और हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई करने के लिए और आर पार की लड़ाई करने के लिए कटिबद्ध हैं। हम सरकार से और समाज के उन संगठनों से जिन्होंने सरकार बनाते वक्त प्राइम टाइम में अपने आप को सौंप दिया था राजनीतिक दलों को कि हम इनका अनुसरण करते हैं। क्या आपका सामाजिक दिखावा सिर्फ टिकटों तक ही सीमित था? क्या आप लोग सिर्फ टिकट और राजनीति करने के लिए ही सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं? आज समाज का युवा भ्रमित हो चुका है। समाज का युवा ये तय नहीं कर पा रहा है कि किस संगठन का सपोर्ट किया जाए और किस संगठन को छोड़ दिया जाए। समाज में जितने भी संगठन हैं, उन्होंने सिर्फ समाज का उपयोग करने का कार्य किया है। जब भी राजनीतिक दल आप लोगों से सपोर्ट लेते हैं, आप बिना सोचे समझे उनको सपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद में आवाज तक नहीं निकलती आपकी, आप सरकार से सवाल तक नहीं कर सकते। 2-2 ढाई साल होने को आए। विप्र कल्याण बोर्ड का जिन दोनों पार्टियों ने सपोर्ट किया था, दोनों पार्टियों ने कहा था विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होगा, और उस समय हमारे समाज के वरिष्ठ
संगठन जो कहते हैं कि 20 साल से संगठन चल रहा है, उन संगठनों ने कांग्रेस सरकार को सपोर्ट किया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सपोर्ट किया था, और अशोक जी गहलोत के बनने के बाद आज तक वही संगठन नदारद है। उन संगठनों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जाता। सिर्फ वोट लेने के लिए, ब्राह्मणों के वोट लेने के लिए नाना प्रकार की घोषणाएं की जाती है। हमें कांच दिखाए जाते हैं, उल्टे कांच दिखाए जाते हैं, हमारे साथ भला होगा, हमारे साथ ये होगा। मित्रों, शेयर और इनवाइट करते रहना, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। आज राजस्थान के घर घर में ये आवाज पहुंचनी चाहिए और समाज के युवाओं को और समाज के जिम्मेदार नागरिकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कहां मर गए वो सारे संगठन जब समाज का युवा, समाज का गरीब वर्ग दुखी होता है और समाज की भलाई की जब चर्चाएं होती है तो ये सारे संगठन कहां मर जाते हैं। जब चुनाव देने की बात होती है, जब वोट देने की बात होती है, तब ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। आज इस जगह सभाएं हुई, आज सीकर में वो हो गया, आज आरक्षण के मुद्दे पे वहां रैली निकाली गई। सिर्फ चुनावी समय, चुनाव में 2 साल है, 2 साल के बाद ये सारे के सारे बरसाती मेंढक फिर से मैदान में होंगे, फिर से वही क्रियाएं, फिर से वही चाल हमारे सामने फिर चली जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, इन लोगों से सीधे सवाल करना सीखिए। और कल श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ एक मुहिम को चालू करने जा रही है कि हमें जब तक विप्र कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, तब तक इस सरकार को घेरने का कार्य परशुराम सेना की तरफ से किया जाएगा। हम समाज के लिए कटिबद्ध हैं, हमें संगठन नहीं बनाना, हमें सरकार नहीं बनानी, हम सिर्फ समाज बनाना चाहते हैं और समाज के युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम लोग विचार लेकर चलते हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, और इसके लिए अगर परशुराम सेना को आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी तो परशुराम सेना आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें और पूछे मुख्यमंत्री से, अशोक जी गहलोत से कि कहां गए आपके वादे, कहां गए वो गरीब और पिछड़े ब्राह्मण समुदाय को ऊपर उठाने के लिए जो आप विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहते थे, वो कहां गए सारे जुमले, कहां है विप्र कल्याण बोर्ड। आज सरकार में हमारे 3 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, हमें सरकार से सीधा सवाल करना है। सरकार, इस समाज ने सरकार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, आज हमें उनके रिजल्ट चाहिए। हम अपने लिए नहीं, अपने गरीब, पिछड़े और बेरोजगार युवाओं के लिए इस विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार तक मेरी आवाज आप लोगों के माध्यम से पहुंचे, आप लोग इसे उठाने का प्रयास करें। और बहुत जल्द अगर सरकार इस विप्र कल्याण बोर्ड का गठन नहीं करती है तो पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पे होगा और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जी जान लगा देगा। अब तक सारे आंदोलन देखे हैं आपने, अब आपको एक अनूठा आंदोलन देखने को मिलेगा जिसे ब्राह्मण आंदोलन और विप्र क्रांति के नाम से जाना जाएगा। यह आंदोलन युवाओं के द्वारा किया जाएगा और युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सबसे पहले जितने भी युवा भाई इस लाइव को सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ी हिम्मत दिखाइए। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अगर खड़ा होना है तो पूरे भारत के समाज को, पूरे भारत के ब्राह्मणों को एकजुट होकर एक आवाज से, एक मंच से आवाज उठानी पड़ेगी। उसके लिए ताकत इकट्ठा कीजिए। और दूसरा, आप चाहे कहीं से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर समाज हित की बात होती है तो उसे आगे पहुंचाइए और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सरकार जब बनी नहीं थी, सरकार जब बनने के कवायद लगाए जा रहे थे, तब हमारे ही समाज के बड़े बड़े वरिष्ठ संगठन जो अपने आप को वरिष्ठ संगठन कहते हैं, जो कहते हैं हम लोग कई सालों से संगठन चला रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस को। हम उनसे भी सवाल करते हैं कि जब सपोर्ट आपका किया था, समाज ने आपको वोट दिए थे और समाज ने सरकार बनवा दी, तो अब आप लोग पीछे क्यों सरक रहे हो। हमें वो चीज चाहिए जिसके वादे आप लोगों ने हमसे किए थे। आपने कहा था कि हम अगर कांग्रेस को वोट करते तो आप हमें विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करके देंगे। कहां है आपका विप्र कल्याण बोर्ड? क्यों चर्चाएं नहीं होती उसकी चर्चाएं करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और समाज के युवा वर्ग, जो समाज का युवा है, उन लोगों से निवेदन करूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल साइट पर इसी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास करें, ताकि अशोक गहलोत सरकार को और सरकार में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि मंडल तक हमारी ये बात पहुंचे। और अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।